इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके के लवकुश चौराहे पर दो ट्रकों में आपसी भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें एक ट्रक में घरेलू गैस सिलेंडर और दूसरे में खाद की बोरियां भरी हुई थी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। टक्कर के दौरान एलपीजी सिलेंडर में अगर आग लग जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। हालांकि लवकुश चौराहे इंदौर और उज्जैन से आने जाने वाले दोनों रास्तों को जोड़ता है। इस चौराहे पर अक्सर हादसे होते हैं, बावजूद इसके अब तक कोई भी विकल्प नहीं खोजा जा सका। भिलाई में सीआईएसएफ जवान के जूते में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। घटना भिलाई के इस्पात संयंत्र के अंदर सीआईएसएफ बैरक के अंदर की है। सांप की जानकारी मिलते ही सारे परिसर में हड़कंप मच गया। जिनके कंधों पर प्लांट की सुरक्षा का जिम्मा था, वो जवान भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। तुरंत नोवा नेचर संस्था के सदस्य अजय कुमार को बुलाया गया, जिसके बाद अजय ने सांप का रेस्क्यू शुरू किया। नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार ने बड़े ही चतुराई से जूते के अंदर घुसे सांप का रेस्क्यू किया। जूते के अंदर करीब 5.5 फीट का सांप घुसा हुआ था। सीआईएसएफ के उप निरीक्षक नरपत सिंह के जूते में यह सांप बैठा हुआ था। यदि गलती से वे अपना पांव जूते में डाल देते तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते इसकी जानकारी हो गई और सांप को पकड़ लिया गया। सूरजपुर जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस गहरी नींद में मस्त है। इन दिनों रात को चोरों का एक गिरोह खड़े ट्रकों और वाहनों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भी नेशनल हाईवे पर। जयनगर थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चोर नेशनल हाईवे 43 के पेट्रोल पंप के बाहर खड़े ट्रक से टंकी तोड़कर डीजल चोरी कर रहे हैं। सीसीटीवी में ऐसी ही एक घटना कैद हुई है, जहां बाला सुंदरी पेट्रोल पंप में चोर डीजल चोरी कर रहे हैं। घटना 10 अक्टूबर की रात की है। कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि एक गाड़ी में कुछ चोर पहुंचते हैं और ट्रक से डीजल चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कुत्तों के भौंकने से ट्रक का ड्राइवर जाग गया और चोर भाग खड़े हुए। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डीजल चोर गिरोह रोजाना खड़े ट्रकों से डीजल पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है, जहां चोर नेशनल हाईवे पर अलग अलग जगहों पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जल्द चोरों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जशपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों सरकारी अधिकारी और विभागों को जनता की भले ही सुध ना हो, लेकिन नेताओं को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जशपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग ने नेताजी को खुश करने उनके घर के सामने 100 मीटर सड़क को चकाचक कर दिया, वहीं बाकी की सड़क को वैसे ही खस्ता हाल में छोड़ दिया। राम सरफ कुंभों के पास 100 मीटर को केवल डामर किया गया है, बाकी बस्ती के लोग पूरे परेशान हैं। और वो 100 मीटर जहां पे कांग्रेस समर्थित जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जैन का घर है, केवल वहीं पे 100 मीटर किया गया है। ये सभी के समझ से बाहर है। अधिकारी इतना भयभीत हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि कोई भी काम स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। और दबाव में छोटे छोटे चीज़ों में भी विधायकों का दबाव बन रहा है और वहां पर जाके गलत सलत काम कराया जा रहा है। दरअसल टरेट डांड से बतौली स्टेट हाईवे जर्जर हो चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर कई जगहों पर तो डामर का नामो निशान तक नहीं है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कांग्रेस नेता को खुश करने के लिए विभाग ने उनके घर के सामने 100 मीटर सड़क को दुरुस्त कर दिया, ताकि नेताजी और उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो। रविवार का दिन इंदौर वासियों के लिए कुछ पल की राहत लेकर आया। कई दिनों की तेज धूप और गर्मी के बाद रविवार की देर शाम झमाझम बारिश हुई,
जिससे हवा में ठंडक घुलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये राहत कुछ ही पल की थी। थोड़ी देर हुई बारिश में सड़कों पर पानी भर गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह तो जल भराव होने से लोग जाम में फंसे रहे। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। भोपाल पुलिस ने रविवार को आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। ये सट्टोरी एक दुकान में बैठकर मैच पर सट्टा लगा रहे थे। भोपाल के बावड़िया कला से इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से टीवी, मोबाइल और 10,350 रुपए जब्त किए। दरअसल आईपीएल मैचों को लेकर सज रहे सट्टा बाजार पर भोपाल पुलिस सख्त है। क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले 15 दिनों में पुलिस ने 30 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। रविवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बावड़िया कला में दिल्ली चेन्नई के बीच चल रहे आईपीएल को लेकर सट्टा बाजार सजा है। पुलिस ने सूचना पर दबिश दी तो एक दुकान के अंदर बने चैम्बर में टीवी पर मैच देखकर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार किया। मौके से टीवी, मोबाइल और 10,350 रुपए जब्त किए गए। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में पुलिस पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में रज्जन और सुरेंद्र नाम के 2 पुलिस जवान घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस गांजा पी रहे बदमाशों को पकड़ने गई थी। इसी दौरान बदमाशों ने 2 पुलिस आरक्षकों पर चाकू से हमला कर दिया। विवाद के दौरान बदमाशों के साथ एक महिला भी वहां मौजूद थी। इस मामले में बाणगंगा थाना पुलिस ने विशाल, वैभव, रानू तोमर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में फिरौती के लिए 13 साल के मासूम आदित्य का अपहरण कर हत्या करने के मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मोनू विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पहले उसका जुलूस निकाला गया, फिर उसे मीडिया के सामने पेश किया गया। उस समय उसकी तबीयत खराब नजर आ रही थी। बाद में शाम को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। दरअसल जुलूस के दौरान मोनू न तो ठीक से चल पा रहा था, न ही कुछ बोल पा रहा था। इसके बाद शाम 5 बजे जब पुलिस ने घटना की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता की, उस समय भी मोनू की तबीयत खराब नजर आ रही थी। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शाम तक उसकी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बहरहाल शाम को मोनू को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। दमोह की कसाई मंडी में बच्चे के खेलने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तू मैं से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गया। बच्चे के खेलने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर धारदार हथियार चल गए। इसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते पड़ोस के रहने वाले ताहिर खान के ट्रक के पास पहुंच गया, जिसमें आरोपी ने बच्चे के साथ मारपीट कर दी और बच्चे के साथ मारपीट की वजह चोरी करना बताया। इसके चलते विवाद बढ़ा और आरोपियों ने बच्चे के परिजनों पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 आरोप तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा का प्रमुख आकर्षण फूल रथ की पहली परिक्रमा रविवार को पूरी हो गई। फूलों से सजे 8 चक्के के इस रथ को लेकर जगदलपुर और टोकापाल तहसील के 36 गांवों से पहुंचे लगभग 400 ग्रामीणों ने खींचकर गोल बाजार की परिक्रमा की। बस्तर दशहरा की परंपरा कई साल पुरानी है। इसके मनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी अजब है। दरअसल राजा पुरुषोत्तम जब देव
पूरी धाम से बस्तर लौटे, तब उन्होंने धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया और तभी से गोंचा और दशहरा पर्वों में रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी। बस्तर दशहरा में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन से सप्तमी तक फुल रथ को खींचने के लिए हर साल बड़ी संख्या में जगदलपुर और तोकापाल तहसील के 36 गांवों के ग्रामीण यहां पहुंचते हैं और रथ को खींचकर गोल बाजार की परिक्रमा करते हैं। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर दशहरा समिति और जिला प्रशासन द्वारा पूरी सावधानी के साथ इस रस्म को मनाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 400 स्वस्थ युवाओं को ही इस रस्म में भागीदारी निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी युवाओं को पहले से ही क्वारंटीन में रखने के साथ ही कोरोना जांच भी की गई ताकि संक्रमण की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। खंडवा में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में भाषण सुनने आए बुजुर्ग किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खंडवा जिले के मूंदी में ये चुनावी जनसभा थी। खबरों के मुताबिक बुजुर्ग किसान की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत हो गई। सिंधिया के भाषण से पहले उनकी मौत की खबर फैलने पर सभा में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि खंडवा की मानधाता विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में सिंधिया चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस अप्रत्याशित घटना के बाद लोग कुर्सियां छोड़कर वहां से दूर होने लगे। घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों के शोर मचाने पर डॉक्टर पहुंचा और उसे मृत घोषित कर दिया। सिंधिया को घटना का पता चला तो उन्होंने भाषण से पहले श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा। खबरों के मुताबिक सिंधिया के सभा में आने से तकरीबन 40 मिनट पहले बुजुर्ग किसान की मौत हुई। चुनावी सभा में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन शव को लेकर गांव लौट गए। मृत किसान का नाम जीवन सिंह था। सरगुजा जिले में 7 हाथियों के दल ने एक किसान के घर को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा धान और गन्ना की फसल को भी रौंद डाला। हाथी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों के बाइक और साइकिल को भी हाथियों ने कुचल दिया, जिसके कारण लोग रत जगह करने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल जिले उदयपुर वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों का दल पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से अलग अलग गांवों में चहलकदमी कर रहे हैं। हाथियों ने 2 दिन पहले दावा गांव से होते हुए करम कठरा जंगल में प्रवेश किया था और पिछले 2 दिनों से जजगा गांव में रहकर फसल, घर और सामान को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले का उदयपुर पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से उग्र होते हाथियों की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में एक बार फिर 7 हाथियों का दल 2 दिनों से जजगा गांव में डेरा जमाए हुए है। 2 दिनों तक जजगा में उत्पात मचाने के बाद 7 हाथियों का दल जजगा गांव से होते हुए रेन नदी को पार कर चुका है। इधर हाथियों से लोगों को बचाने के लिए वन अमला निगरानी में लगा हुआ है। वन अमला लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी करा रहा है, साथ ही लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह भी दे रहा है। नक्सलियों से लोहा ले रहे जवान इन दिनों कैंपों में इंटरनेट के लिए जुगाड़ तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सुकमा जिले में कैंपों के भीतर पेड़ों पर लकड़ी बांधकर उसमें डोंगल फंसाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनापाल से जगरगुंडा के बीच करीब 1 दर्जन सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा व जिला बल के सैकड़ों जवान तैनात हैं। अपने घरों से दूर ये जवान नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन अधिकांश कैंपों में नेटवर्क की सुविधा अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ कैंप भी हैं जहां नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। खासकर पुसवाड़ा कैंप व चिंतल नार के बीच नेटवर्क काफी कमजोर है। यहाँ पर जवानों ने सोशल मीडिया के लिए जुगाड़ तकनीक का सहारा ले रहे हैं। जवानों ने कैंप के अंदर पेड़ों पर लंबी लकड़ी बांध रखी है, उसमें एक डिब्बे को लटका दिया है और रस्सी नीचे तक लटका रखी है। इस डिब्बे में डोंगल को डाल देते हैं, उसके बाद रस्सी के सहारे डिब्बे को पेड़ के ऊपर लकड़ी तक पहुंचा देते हैं। ऊंचाई में आने के बाद डोंगल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है।
कहते हैं कि मेहनत से किया गया प्रयास कभी भी जाया नहीं जाता। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद कोरबा की एक बेटी ने अपनी मेहनत के बूते बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के नीट की परीक्षा पास की है। ऑटो चालक काशीनगर निवासी मोहम्मद आलम अंसारी की बेटी नेहा परवीन ने माता पिता, जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। बचपन से ही मेधावी रही नेहा ने विद्युत गृह स्कूल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 94% अंक हासिल किए थे, तो वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91% अंक हासिल किए। 13 सितंबर को हुई नीट की परीक्षा में 720 कुल अंक में 573 अंक हासिल कर नीट में चयन हुआ है। बेटी की मेहनत रंग लाने पर परिवार बेहद खुश है। नीट यूजी 2020 का एग्ज़ाम दिलाने गई थी मैं, और इसमें मेरा 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इसमें ऑल इंडिया रैंक मेरा 34,374 है। बेटे की मेहनत देख माता पिता कह रहे हैं, नेहा जहां तक पढ़ना चाहती है परिवार उसके साथ है। नेहा अपनी उपलब्धि का श्रेय खुद की मेहनत, टीचर, माता पिता को दे रही हैं। नेहा का कहना है कि उसकी पढ़ाई में सभी ने सहयोग दिया है। नेहा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। धौलपुर में नेशनल हाईवे 3 पर बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुए हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मुश्ताक कुरैशी पर शनिवार की सुबह करीब 5 से 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया था और उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया था। इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी शहर अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी अपने घर से सुबह नेशनल हाईवे पर मौजूद एक ढाबे पर गए हुए थे। तभी पीछे से घात लगाकर आए नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और हमले के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। ढाबे पर मौजूद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में धौलपुर जिला के नजदीक आगरा रेफर कर दिया है। बिजली बिल है वो अधिक आया है, जो रीडिंग से भी ज्यादा। जो सुन रहे हैं वो 16 आने सच है। कोई बिजली की बात जो रहा है तो किसी ने बिजली का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सभी पर बिल बिजली बनकर टूट पड़ा। घर रोशन हो न हो, लेकिन बिजली विभाग ने लाख का बिल जरूर भेज दिया, जिसने आम आदमी की नींद उड़ाकर रख दी है। सीधे शब्दों में कहें तो डूंगरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की मार सीधे उपभोक्ता पर पड़ रही है। आलम यह है कि बिल आ तो 12,000 का रहा है, लेकिन विभाग 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल थमा रहा है। मैंने एक्चुअल में मेरी जो रीडिंग है वो लेके मैंने इनको बताया, उन्होंने जैन साहब ने वेरीफाई किया कि नहीं चलो हमारी गलती हो गई, उसी हिसाब से फिर उन्होंने करेक्शन करके 1400 समथिंग यूनिट का फिर उन्होंने 12,600 का बिल बनाया। पहले कितना आया था? पहले 1,08,000। सुनकर हैरानी होना लाजमी है, जानकर होश फाख्ता होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ बिजली विभाग ने उस गरीब परिवार को 20,000 का बिल थमा दिया है, जिसके घर में केवल एक पंखा और एक बल्ब है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बिल है 65,000, 1 लाख से अधिक आया है, और ना तो ये मीटर रीडिंग सही लेते हैं और ना बिजली विभाग वाले यहाँ पे सही तरह से किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज धमाके के साथ 2 घरों में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जिन घरों में आग लगी उनमें पटाखे बनाने का काम चलता था और इसी दौरान उन घरों में आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि पटाखों में आग लगने के बाद दूसरे घर में रखा एक सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया और वो तेज धमाके के साथ फट पड़ा। सिलेंडर फटने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये हादसा जिन घरों में हुआ उनके आसपास के मकानों में भी आग फैलने का खतरा था, लिहाजा लोग टेंशन में आ गए। हालांकि इस आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और घर का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। घर पे कुछ पटाखे बनाने का काम वगैरह भी होता है। यहाँ पे धमाका हुआ, विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टि अभी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोगों को अस्पताल में भेजा गया है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित होने के बाद भी हजारों छात्र प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर गए। यहाँ पिछले कई महीनों से राजशाही हटाकर लोकतंत्र बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और बैंकॉक की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन के लिए उतर गए। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, जबकि एक फ्लाईओवर पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। इन लोगों ने राजशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि चारों तरफ पुलिस वाले भी तैनात दिखाई दिए। शाम होते ही वहां लोगों की भीड़ और बढ़ गई, जिसके बाद इन लोगों का प्रदर्शन उग्र हो उठा। थक हार कर सुरक्षा बल के जवानों ने इन लोगों पर पानी की बौछार की, जिसके बाद ये लोग इधर उधर भागते नजर आए। और इसी कड़ी में कई इलाकों में लोगों ने अपना विरोध जताया। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीर में हजारों लोग उस जगह इकट्ठा हुए जहां अगस्त महीने में जोरदार धमाका हुआ था। लोगों ने वहां मशाल जलाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कई लोगों के हाथों में उनके देश का झंडा भी नजर आया। लोगों ने बेरूत धमाके के लिए भी भ्रष्ट सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देश के कई दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेड़ काटने से नाराज लोगों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 10,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर एकजुट हुए और पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कई बुजुर्ग भी इन लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। कुछ लोग तो ढोलक लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए और संगीत की धुन पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिन पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है, उन पेड़ों के कटने से जंगली जानवरों समेत इलाके के मौसम पर भी खराब असर पड़ने की संभावना। यही वजह रही कि इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और पेड़ काटने का विरोध किया। भी आप इतने साथी यहाँ पहुँचे हैं पूरे देहरादून से, तो हम लोगों का हौसला बढ़ा है, पूरे डोईवाला क्षेत्र का हौसला बढ़ा है, थानों क्षेत्र का और इन फॉरेस्ट में जो